वेलकम स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है, इससे पीछे वाले लेक्चर तक हमने एक तरीके से फोर्स, चार्ज, फोर्स, इनके बारे में हमने स्टडी किया था। आज हम थोड़ा उससे हटके शुरुआत करने वाले हैं। वैसे तो आप यदि देखोगे तो इसके ऊपर कोई ख़ास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप आगे आगे जैसे स्टडी करोगे उसके अंदर हम इसका जिक्र काफ़ी बार करने वाले हैं। और फील्ड, पहले तो यदि हम फील्ड के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? फील्ड के बारे में यदि हम बात करें, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैं पहले यदि बात करूं कि इलेक्ट्रिक या फिर फील्ड होता क्या है। फील्ड या कोई भी एक चीज़ हम मान के चले, सपोज करो मैं यदि नॉर्मली एग्जांपल लेके चलूँ, या फिर मूवी वगैरह में आपने देखा होगा क्या कि जो विलन है, अभी तो आजकल नहीं तो लेकिन थोड़े यदि पहले तक यदि हम जाएं तो विलन ये बोलता था कि भाई इस एरिया में कोई और वसूली करने के लिए नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये मेरा इलाका है। इसका मतलब क्या था कि उस इलाके में उसकी चलती थी। यही मतलब था उस बात का कि उस इलाके में उसकी चलती थी, लोग उसका कहना मानते थे, लोग उसके अकॉर्डिंग काम करते थे। या फिर मैं बात करूं, आप किचन के आसपास जा रहे हो, किचन में सब्जी बनाने लग रहे, तो उसकी स्मेल आप फील कर सकते हो। जैसे जैसे आप किचन से दूर जाते जाओगे वो स्मेल कम होती चली जाएगी, जैसे जैसे आप किचन की साइड आओगे तो स्मेल इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इससे बात एक हमें और पता चली कि फील्ड है वो हर एक जगह पे बराबर नहीं रहती। तो ये तो था हमने जो फील्ड के बारे में पढ़ा है, लेकिन यहाँ हम किसकी स्टडी करने वाले हैं भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करने वाले। इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक हम बात करें तो सीधी सीधी बात हो, किसके कारण होगा भाई? वो चार्ज के कारण हम वो चीज़ें पढ़ने वाले। अब यदि हम चार्ज के कारण वो सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो अब जो फील्ड है वो भी किसका लेके चलेंगे? हम चार्ज का ही लेके चलेंगे। अब सीधी सी बात है भाई, जैसे हम सब्जी की बात कर रहे थे, हम कि सब्जी बनाने लग रहे, तो वहां पे जो स्मेल है, जो फील्ड है, वो किसके कारण जनरेट हो रहा है? उस सब्जी के कारण जनरेट हो रहा है। या फिर मैंने विलन की बात की थी, तो वो किसके कारण था? उस विलन के कारण ही तो वो एरिया जो था वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था ना, कि भाई यहाँ तक का उसका एरिया है, इससे आगे तक का उसका है, या इसके पीछे तक का उसका है, या कोई और रीजन था? कोई और रीजन तो नहीं था। किसके कारण जनरेट हुआ था भाई? वो उस विलन के कारण ही हमने माना था कि यहाँ तक भाई आपका हिस्सा है, इससे आगे वाला आपका नहीं है। तो सेम हम यदि इलेक्ट्रिक किसके कारण वो आएगा, तो एक हम चार्ज मानेंगे जिसके कारण वो फील्ड है वो जनरेट होगा। और उस चार्ज को हम क्या बोलते हैं भाई? उस चार्ज को हम बोलेंगे सोर्स चार्ज, जिसको हम कैपिटल क्यू से डिनोट करने वाले हैं। और वो क्या होगा? सोर्स चार्ज। ठीक है। अब आपने ये तो स्टडी कर लिया हमने, क्या कि भाई वहां पे सब्जी बन रही थी, उसकी स्मेल हमने फील की, लेकिन यहाँ पे हमें पता कैसे लगा कि सब्जी बनने लग रही? क्योंकि सीधी सी बात है भाई, हमने चेक किया, हमने जाके वहाँ पे चेक किया और हमें पता लग गया। मतलब वहाँ पे चेक करने वाला कौन था? हम खुद थे। अब यदि कोई और कहीं पे जाके चेक कर रहा है तो वो उसके लिए किसका काम करेगा? चेक करने का, टेस्ट करने का काम कौन कर रहा है? कोई इंसान जाएगा। या फिर कहीं पे भी हमें कोई भी चीज़ चेक करनी हो तो भैया तो हमें जाना पड़ेगा, या किसी और को हम भेजेंगे, तब हमें पता लगता है कि भाई हाँ कुछ है। तो जो हम चेक करेंगे, जिससे हम चेक करेंगे, जिसको नॉर्मली हम क्यू नॉट से शो करते हैं, वो होगा हमारे पास टेस्ट चार्ज। कौन सा होगा वो? टेस्ट चार्ज। अब जिसको ये नॉर्मली हम कौन सा लेके चलते हैं भाई? वो चलो हम जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलो अब हम लिख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें
the space around a charge in which its effect can be experienced by another charge is known as इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको हम क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें हमने क्या जिक्र किया? एक तो सोर्स चार्ज के बारे में पढ़ा था। क्या होता है भाई सोर्स चार्ज? द चार्ज ड्यू टू which field is created or generated is called source charge। और यदि हम बात करें किसकी भाई? टेस्ट चार्ज। इसको हम दिखाएंगे कैपिटल Q से और इसको Q नॉट। द चार्ज which is used to check the field is called टेस्ट चार्ज। उसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। अब भाई ये तो चीज चलो हमने देख ली कि कौन सा टेस्ट चार्ज होगा, कौन सा सोर्स चार्ज होगा। अब यदि हमें कोई ये पूछे कि हम किस हिसाब से उनको सिलेक्ट कर सकते, या फिर हमें ये कहे कि कंडीशन क्या क्या होंगी किसके लिए? सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के लिए। तो ये वो कोई हमसे पूछे कंडीशन फॉर सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। तो वो क्या होंगी भाई कंडीशन? कंडीशन क्यों लगाई गई है? अब मैंने आपसे कहा था कि भाई हम किचन की बात कर रहे थे। अब आप चेक करने के लिए जा रहे हो कि क्या सब्जी बन रही, और जैसे ही आप थोड़ा नजदीक जाते हो, किचन है वो थोड़ा और आगे की साइड चला जाता है, आप थोड़ी और आगे जाते हो तो वो और आगे की साइड चला गया, तो क्या आप पता लगा पाओगे कि क्या होने लग रहा है वहां पे? नहीं पता लगा पाओगे। क्यों नहीं पता लगा पाओगे? क्योंकि वहां पे जो आपका सोर्स है वो स्टेशनरी नहीं, जो सोर्स है हमारे पास वो क्या नहीं है? स्टेशनरी नहीं है, वो एक जगह पे रुका हुआ नहीं है, जिसके कारण से हम पता नहीं लगा सकते। तो इसमें हम पहला केस क्या लिखेंगे? द सोर्स चार्ज शुड बी फिक्स्ड, कि ये नहीं कि आप आगे गए वो आगे की साइड चलता गया। दूसरा क्या है? द साइज ऑफ
the size of test charge should be small so that it could not affect the field। और तीसरा, by convention the test charge is taken as पॉजिटिव। मतलब हमें कौन सा लेना है भाई, पॉजिटिव ही टेस्ट चार्ज हमें लेके चलना होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि टेस्ट चार्ज है वो कैसा होगा, तो हम क्या बताएंगे भाई कि जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप एक बार नोट डाउन कर सकते हो। अब इससे यदि हम आगे चले, ये तो हमने किसके बारे में पढ़ लिया भाई, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने बता दिया कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं। लेकिन जो मेन है इसमें दूसरा, वो क्या है हमारे लिए, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो लिखा हुआ है वो इसके अंदर हमें साथ साथ लेके चलना है और इम्पोर्टेंट भी है। यदि हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या होती है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यदि हम बात करें इसको किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलो लिख लेते हैं इसके बारे में, फिर डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी denoted by E vector। इलेक्ट्रिक फील्ड denoted by इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point gives the strength of electric field at that point, that is E naught E vector is equal to या फिर is equal to F by R Q naught। Here E is a E and F are the function of R, that is their value change with change in
R। तो ये भाई हमारे पास एक फॉर्मूला हमने लिखा है कि किस तरीके से, और कई बार यदि हम इस फॉर्मूले को चेंज करते हैं, या फिर आपने कई बुक के अंदर देखा होगा, वहां पे हम क्या लिखते हैं, ई आर, ये हमने फर्स्ट मान लिया, ये इसको डिफाइन कर दिया है, इज इक्वल टू लिमिट Q टेंड्स टू 0 या Q नॉट, या Q ही लिख लो भाई, टेंड्स टू 0 एफ आर अपॉन Q। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो Q है, लिमिट जो टेंड कर रही है, हमें ये दोनों तो हमने क्लियर कर दिया। अब इसमें एक चीज लिखी है कि जो टेस्ट चार्ज है हमारे पास वो बहुत ज्यादा कम है। इसमें जो वैल्यू लिखी हुई है, ये जो सेकंड वाला है, इसको यदि हम लिखे कि लिमिट Q टेंड्स टू 0, या फिर मीन्स टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल। और दूसरा कि जो Q है, क्या है ये हमारे पास भाई, टेस्ट चार्ज हम लेके चल रहे थे कि Q क्या होगा, एक टेस्ट चार्ज हमारे पास, ठीक है। और यदि हम भाई डायरेक्शन की बात करें, तो जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, जिसमें हमारा जो टेस्ट चार्ज है मूव करेगा, वही डायरेक्शन किसकी होगी। यदि हम डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कौन सी होगी भाई, इंटेंसिटी। The direction in which test charge move is the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और यदि हम यूनिट की बात करें, तो भाई फोर्स की न्यूटन, चार्ज की कूलम, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन कूलम। ये हमारी इसकी क्या होगी, एसआई यूनिट। और यदि हम बात करें, सॉरी न्यूटन पर कूलम आएगा भाई, चार्ज नीचे, तो न्यूटन पर कूलम हमारी इसकी एसआई यूनिट होगी। और यदि डायमेंशन फॉर्मूला हम निकाले, तो फोर्स का क्या होता है, mL/t-2, चार्ज का क्या हो गया 80, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, mL/t-3A-1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी या कुछ चीज़ें थी जो हमें इसके बारे में भाई पता होना चाहिए था, वो हमने इसके अंदर डिस्कस की है। जो इसके बाद के जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। टिल देन, थैंक यू, स्टे सेफ।